बेटा अपनी ही माँ के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करता है, ज़बरदस्ती की कोशिश करता है। माँ उसका विरोध करती है और जब विरोध करती है तब वो एक ऐसा कांड कर देती है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। यकीनन आप भी जब जानेंगे कि इस बेटे ने क्या किया, इस बेटे की करतूत जानेंगे, माँ ने विरोध में क्या किया ये जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। तो दोस्तों आज की ये जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ दुर्ग की ओटी गांव की कहानी है। इस घर में एक व्यक्ति रहता है, व्यक्ति का नाम निरंजन है। निरंजन के साथ निरंजन का छोटा भाई भी रहता है जिसका नाम ज्ञानेंद्र है। इनकी माँ भी इसी के साथ रहती है। लेकिन ये बड़ा बेटा निरंजन दरअसल आदतन खराब है। ये अपनी माँ के साथ भी गंदी हरकत करने का प्रयास करता है, उस पर भी गंदी नज़र रखता है। माँ कई बार बेटे को समझाती है लेकिन माँ तो माँ होती है। इसके बाद जब ये बेटा नहीं समझता है तो कई बार अपने मायके चली जाती है, अपने रिश्तेदारों के घर चली जाती है। लेकिन क्योंकि वो उसका घर था, माँ को तो वापस आना ही था। माँ वापस आती है। फिर तारीख आती है 22 मई 2022 की। 22 मई 2022 को इस घर में तकरीबन रात 11 बजे के करीब निरंजन की एंट्री होती है। निरंजन घर में घुसता है, चीखता चिल्लाता हुआ, गुनगुनाता हुआ और बकवास करता हुआ। सामने उसकी माँ रहती है। माँ को देखकर वो अपशब्द कहता है कि छोटे भाई ज्ञानेंद्र की शादी कर दो और मेरी शादी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए तुम हो ना। बस इतना कहकर वो अपनी माँ को बाहों में पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे झटक कर दूर कर देती है। लेकिन वो फिर भी अपनी माँ से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसके बाद माँ पास पड़ी एक लोहे के एंगल उठाती है और उसके निरंजन के सर में मार देती है। उससे निरंजन गिर जाता है और कुछ देर बाद छोटा भाई ज्ञानेंद्र भी आ जाता है। ज्ञानेंद्र ये सब देखकर पहले हक्का बक्का रह जाता है, फिर गुस्सा करता है, फिर पास पड़ी रॉड को उठाता है, वही रॉड से फिर से वार करता है। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक लगातार वार करता ही रहता है। निरंजन की मृत्यु होने के बाद वो नार्थी रोड के करीब झाड़ियों में उनके बॉडी को फेंक देते हैं। माँ और बेटे घर आ जाते हैं। अब ये पुलिस को पता जब मिलती है, पुलिस शुरू करती है अपनी कार्रवाई। उसके बाद पूछताछ करने में पता चलता है कि निरंजन आदतन शराबी था। वो शराब पीकर रोज इसी तरीके से हरकतें किया करता था। एक दिन पहले 22 मई 2022 को रात जिस दिन की ये घटना थी, उस दिन शराब के नशे में वो धुत था और घर पर आया हुआ था। पुलिस का शक सबसे पहले घर वालों पे गया। पुलिस ने घर वालों को उठाया और सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दी। सख्ती से पूछताछ करने के बाद माँ और बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन जुर्म कबूल करने के साथ साथ जो वजह बताई, जो माँ ने वजह बताई, जब वो वजह आसपास के इलाकों में फैली तो लोग हैरान रह गए। लोग सोचने पर मजबूर रह गए कि बेटा नशे की हालत में अपने रिश्तों को इस तरीके से तार तार कर सकता है। क्या रिश्तों का सीमा नहीं होता है? अब पुलिस आरोपियों को, उस माँ के बेटे को गिरफ्तार कर लेता है और उन पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें रिमांड पर भेज देता है। उन पर धारा 302, 201 और 120 और अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी गलती तो शराब की है। नशा जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया, नशा जिसने रिश्तों के सीमा को खराब कर दिया, नशा जिसने जिंदगियों को खराब कर दिया। लेकिन उस माँ की भी क्या गलती है? वो तो ममता थी, वो अपने बेटे को समझा रही थी, लेकिन वो ऐसे कैसे खिलवाड़ होने दे रही थी? उसने जो भी किया मजबूरी में किया। वो पुलिस को वक्त रहते खबर नहीं दी, यही बहुत बड़ी गलती की। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या पहले ही पुलिस को खबर कर देती, या बाद में खबर की ये अच्छा है, या इससे पहले ही खबर कर देती ये अच्छा था? तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपना राय कमेंट्स में ज़रूर देंगे। आपको ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि आप जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें। और जाते-जाते इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं, ऐसा स्टोरी देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। और ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।